वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन सभी गाइज। आज क्वेश्चन करेंगे कौन सा, पांचवा नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11.3 है। तो भैया हमारा चल रहा है मेंसुरेशन। मैं आपको बता दूं जैसा कि हमारा मेंसुरेशन चल रहा है, इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे मैं कर चुका हूँ कंप्लीट। लास्ट के 2-3 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद अपना क्लास 8th का हिंदी मीडियम पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम उसके बाद इंग्लिश मीडियम का भी पढ़ाएंगे। जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थंबनेल पर सीधा सीधा लिखा रहता है। प्लेलिस्ट जानते हो कहाँ होती है ना, आप जहाँ पे चैनल सब्सक्राइब लिखा होता है वहां पे सब्सक्राइब करिए, फिर उसके बाद वहां पे क्लिक करेंगे तो लाइन से आपको कई सारी चीजें मिल जाती हैं। वहां पे वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाता है, प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे वहां पे जैसे कई कई सारे वीडियो प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहां पे चैप्टर का नाम लिखा रहेगा और उसमें लिखा रहेगा कितने वीडियो हैं। तो वहां से आप जब उसको खोलेंगे, जिस चैप्टर की जरूरत होगी आप वहां से आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हर एक प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन, यानी कि थंबनेल पर लिखा रहता है किस प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको जरूरत होगी, जरूर जाएंगे। जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है हम इंग्लिश मीडियम का शुरू करेंगे। तो मेरे भाई तो आज करेंगे, देखो इस वीडियो में करेंगे, सिंपल सी बात है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके सामने दिखा हुआ है और आप बुक में भी देख सकते हैं। 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके सामने है इस तरीके से। तो शुरुआत करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा, डैनियल एक ऐसी, अब बताओ ये भैया, ये डैनियल कोई नाम है? अपने यहाँ तो किसी का नाम रख दोगे अगर डैनियल तो सब लोग क्या करेंगे, हंसेंगे ना। डैनियल अच्छा नहीं, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, हमसे इससे क्या लेना देना। तो डैनियल एक ऐसी घनाभकार कमरे की दीवार, अब घनाभकार कमरे की दीवार, घनाभ जानते हो ना क्या होता है? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड पता होगा आपको, उम्मीद करता हूं। छत, कमरे की दीवार और छत को पेंट कर रहा है। बोले तो ऊपर पेंट कर रहा है, ऊपर पेंट कर रहा है और दीवार, चारों तरफ की दीवार पेंट कर रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं यानी कि लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक, इतनी चीजें क्या कर रहा है, पूरा का पूरा पेंट कर रहा है। अब रही बात जो फर्श है, नीचे फर्श, उसको नहीं पेंट कर रहा है, क्वेश्चन ने कह दिया। यानी कि जो कमरा है, जो डैनियल नाम का व्यक्ति है, ऊपर यानी कि चारों तरफ की दीवार, लेकिन फर्श जो है पेंट नहीं, यानी फर्श पेंट भी नहीं किया जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर आगे क्या कहा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, ये चीज दी हुई है, यानी जो वो कमरा है उसकी लंबाई दी हुई है, कमरे की लंबाई कितनी है, कमरे की चौड़ाई कितनी है और कमरे की ऊंचाई कितनी है, ये तीनों चीज सीरियल वाइज से दिए हुए है। यानी सबसे पहले क्या है, लंबाई, तो 15 मीटर लंबाई दी है। फिर उसके बाद क्या है, चौड़ाई, 10 मीटर क्या दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है कमरे की। फिर उसके बाद ऊंचाई, यानी कि 7 मीटर जो है वो ऊंची है। और सर इतनी बात हमें समझ में आ गई, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। तो क्या कहा, पिंड की प्रत्येक प्रत्येक केन, यहां केन होना चाहिए था, के लिखा गया है, इसको जरा सा सही करिएगा। प्रत्येक कैन, कैन का मतलब समझते हो? बताओ, मैं बता दूं आपको। कैन का मतलब होता है भैया, जो पेंट का डिब्बा होता है वही समझ लो कैन। प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पेंट किया जा सकता है। यानी कि एक एक डिब्बा लाता है, अगर एक कैन लाता है उससे 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या कर रहा है, वो पेंट कर रहा है। फिर क्या किया, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितने कैनों की आवश्यकता होगी। अगर उसको पूरा का पूरा, कहने का मतलब कमरा जो है पेंट करना है, तो कितने डिब्बे मंगाने पड़ेंगे, कितने डिब्बे पेंट की आवश्यकता होगी। देखो देखो क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब होता नहीं है, हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है। इस वजह से मैं क्वेश्चन में टाइम देता हूं कि क्वेश्चन एग्जैक्ट पता चल जाए हमें। ऐसे डायरेक्टली पढ़ा और लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करते। हम क्वेश्चन समझते हैं, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन ने कहा क्या है हमसे और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो बिना क्वेश्चन समझे हम तो सॉल्व वैसे कर नहीं पाएंगे ना, ऐसे डायरेक्टली आंसर तो दे नहीं सकते। तो वो क्या होता है, अगर डायरेक्टली आंसर दिया जा रहा है तो वो रटा रटाया होता है, लेकिन इससे पहले क्या हो, क्वेश्चन समझो। पहले पेपर में जब भी बैठना, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन हमसे कहा क्या है, तब लगाना शुरू करना है।
तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। एक कमरा है, लंबाई चौड़ाई दी हुई है, हाँ सब कुछ दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, पेंट करना है। फर्श को छोड़कर बाकी सारी जगह पेंट करना है। यानी कि जब जो उसका एक डिब्बा ला रहा है तो वो 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट कर रहा है। अब हमको उस पूरे के पूरे कमरे को पेंट करना है, कितना डिब्बा हमको लाना पड़ेगा, ये कितना केन लाना पड़ेगा, ये हमें बताना है। चलिए शुरू करें। चलिए तो सबसे पहले कमरा, अब देखो एक बार एग्जाम्पल के लिए बनाते हैं, एक घनाकार आकृति बनाते हैं। एक्चुअल तो नहीं बनेगा लेकिन थोड़ा बहुत समझने के लिए तो बन ही सकता है ना, है कि नहीं। चलिए बनाते हैं। उधर जगह कम है थोड़ी सी, अब क्या किया जाए, चलिए इधर से लेते हैं। दिख रहा है कमरे की तरह, बताओ दिख रहा है ना। जी सर दिख रहा है, हमें लग रहा है कि हाँ ये एक कमरा है। तो लंबाई कितनी दी हुई है भैया, ये दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है। और ये जो चौड़ाई है, ये यानी कि चौड़ाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखने में तो ऐसा लग रहा है नहीं, लेकिन है ये क्या है, चौड़ाई है। इसको मान लो कितना 10 मीटर दिया हुआ है हमको। और ये जो ऊंचाई है, कमरे की ऊंचाई जो है वो कितना है, 7 मीटर है। ये कमरा हो गया। अब ध्यान से देखना, ये जो कमरा है हमारा, कमरा है भैया, ये नीचे वाला हिस्सा यानी कि फर्श, ये वाले हिस्सा यही नहीं पेंट हो रहा है, इसके बाद सारी चीजें पेंट हो रही है, इस तरफ सामने आगे ऊपर, यानी कितनी सारी चीजें पेंट हो रही है नीचे, लेकिन नीचे वाला नहीं पेंट हो रहा है। अब बताइए, अगर हमको घनाभ का, यानी कि घनाभ का ऐसा सूत्र हो हमारे पास, ताकि हमें ये यानी कि इसको छोड़ के पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकाल ले, हमें पता चल जाएगा। जब हम पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे तब हम 100 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना केन की जरूरत है। देखो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का पता है ना। जी सर पता है हमें, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता है ना। जी बिल्कुल पता है। लेकिन सर घन का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें जो है फर्श भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि जब हम घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है उसमें फर्श भी शामिल होता है। मैं कहूंगा जी बिल्कुल शामिल होता है। तो भैया क्या करेंगे, तो भैया हम ऐसा करें कि ये ऐसा कोई सूत्र बताइए सर कि ताकि इसमें जिसमें फर्श ना शामिल हो, ऐसा सूत्र बताइए, क्योंकि हमें फर्श का तो चाहिए नहीं, फर्श तो पेंट नहीं करना है। तो मैं कहूंगा भैया ऐसा कोई सूत्र तो है ही नहीं है भैया। फिर सर क्या करें, दिमाग क्या करें, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कैसे लगाएं क्वेश्चन को। मैं कहूंगा भैया हमारे पास दिमाग है, लगाइए तो जरा सा। सर एक काम करिए आप, मैं कहूंगा क्या, आप कहेंगे भाई सर इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, फर्श वाला भी निकाल लीजिए। कैसे, हाँ ठीक है सर, टोटल सरफेस एरिया वाले फार्मूले से निकाल लेंगे हम, नीचे यानी कि सब का सब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे सर, लेकिन हमें नीचे वाला तो नहीं चाहिएगा। मैं अगर कहूंगा भैया नीचे वाला, अगर सिर्फ नीचे नीचे देखो, कमरे में देखो, तो आप कहोगे सर नीचे नीचे देखेंगे तो वो हमारी एक आयत आकार की बन रही है, केवल फर्श जो है वो आयत की तरह बन रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर है, लंबाई चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर है, वो तो आयत की तरह बन रहा है। सर इसका क्या मतलब, टोटल जब हम निकाल लेंगे और उसमें से आयत घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, चारों तरफ की दीवार, छत, इतना ही तो बचेगा। जी सर बिल्कुल, तो यही कर लेते हैं, काम अपना निकल जाएगा, दिमाग आ गया काम में। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। कमरे का क्षेत्रफल, अब बताओ सूत्र क्या होगा। वही भैया कमरे का क्षेत्रफल जब हमें निकालना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप इसे लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे भैया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, 2LB प्लस का BH प्लस का LH। ये क्या है सर, ये क्या है, LB BH। भैया मैं कहूंगा L का मतलब होता है लेंथ, जो कि हमारी दी हुई है 15 मीटर। B का मतलब होता है विड्थ, बोले तो चौड़ाई, जो कि दी हुई है 10 मीटर।
और हाइट, एच का मतलब होता है हाइट, जो कि दिया हुआ है 7 मीटर। यही है एल बी यानी कि लंबाई चौड़ाई, प्लस का बी एच यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई, फिर एल एच यानी कि लंबाई और ऊंचाई, सबका आपस में गुणा कराना है। चलिए मान रखें अब फटाफट आ जाओ। 2 लिखो, लिख लिया है। एल का मान 15, बी का मान 10, प्लस का चिन्ह लगा दिया। आगे चलते हैं, बी का मान 10, एच का मान 7, प्लस का चिन्ह लगा दिया। एल का मान 15 और एच का मान 7। सॉल्व कर लें, आ जाओ। 15 का 10 से गुणा कराओगे 150 हो जाएगा, 7 का 10 से गुणा कराओगे 70 हो जाएगा, और 15 का 7 के साथ गुणाओगे तो 105 हो जाएगा। हो जाएगा ना, 15 7 105। जी सर होता है। अब इन सबको जोड़ लें, चलिए जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा भैया, ऊपर नीचे लिख के जोड़ो आप। 100 यहां से 100 यहां से 200 हो गया। उसके बाद 7 5 12 ये हो जा रहा है, यानी कि 300 320 और 5 वो 325 हो जा रहा है। आप एक बार जरा सा जोड़िएगा, क्या ये सही आ रहा है 325 ही? आप ऊपर नीचे लिख के जोड़िएगा। तो जी बिल्कुल सही आ रहा है। और क्या करेंगे, अब इस 2 का भी गुणा कराना है। 3 दूनी हो जाएगा 600 और 25 का गुणा कराएंगे 50 हो जाएगा। 650 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया हमारा। क्या उस जो कमरा था भैया, कमरा का कहने का मतलब ऊपर वाला, नीचे यानी कि फर्श, आगे पीछे दाएं बाएं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारा क्या 650। सर फर्श नहीं चाहिए, फर्श नहीं पेंट करना है। तो मैंने बताया ना भैया, आयत जो नीचे फर्श देखो आयत की तरह बन रही है, उसको घटा देते हैं। अब फर्श का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अब तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बताओ? फर्श का क्षेत्रफल, अब बताओ वो किस तरीके की आकृति बन रही है? आयत की तरह बन रही है, तो क्या होता है फार्मूला बताओ? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? L इंटू बी होता है ना। ये सारी चीजें लिखो कि नहीं लिखो? लिख लो। तो अब क्या करें सर, लंबाई का मान कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है सर। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? बी यानी कि विड्थ बोले तो चौड़ाई, तो 10 दिया हुआ है। इन दोनों का गुणा करा देंगे 150 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा कमरा था फर्श का निकल गया। ये कितना आया? फर्श का निकल गया 150 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। तो भैया टोटल 650, कमरा नहीं चाहिए, तो जब नहीं चाहिए तो घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो घटा देंगे तो हम 650 में से 150 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका? ये आया छत का, और चारों तरफ दीवार का क्षेत्रफल आ गया 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अब बताओ 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में एक डिब्बा पेंट लाते थे, यानी कि एक कैन जो है लाते थे, तो 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट कर देते थे हम। हमें तो टोटल करना है 500। अब एक डिब्बा लाए तो 100 किए, तो 500 करना है, कितना लाएंगे? 5 डिब्बा लाएंगे। कैसे पता चला? आप भाग दे दीजिएगा 500 में। 500 में जब आप 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर स्क्वायर, 5 कैन आएगा। मीटर स्क्वायर क्या करना है, ये दोनों से जीरो कट ही गया है, हमारा क्षेत्रफल तो निकाल नहीं रहे, 5 आएगा टोटल। और 5 कैन की आवश्यकता पड़ेगी हमारी। तो उम्मीद यही कर सकता हूं कि आप समझ चुके हैं, क्वेश्चन को समझ चुके हैं मेरे भाई। अगर नहीं समझे पीछे करिए एक बार, वीडियो को पीछे करिए एक बार, दोबारा से समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। तो ये तो था 5वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 6वां नंबर, छोटा छोटा वीडियो है, करते चलिए धीरे धीरे। तो हो जाएगा कंप्लीट एक दिन अपना। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।